सफ़र थोड़ा कठिन है, सफ़र थोड़ा कठिन है, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है अपने आप पर, इस बार बाजी ज़रूर मारूंगा, इस बार बाजी ज़रूर मारूंगा। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, होली कैसी रही? आज होली के बाद फिर आपके लिए एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में बच्चों आज पढ़ेंगे हम हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हरियाणा के 17 राज्यपाल की बात करने वाले हैं। आओ बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेते, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे। आज का टॉपिक क्या रहेगा, क्या पढ़ने वाले हम हरियाणा के राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहते होगी, किसके? राज्यपाल में कंफ्यूजन रहती होगी, लेकिन आज मैं आपके हरियाणा के 17 राज्यपाल बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बन जाए, क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? साफ दिखाई दे रहा होगा या नहीं, इसी कौन करता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी वाइट ही चलने दो। तो नियुक्ति कौन करता है बच्चों? सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें बच्चों राज्यपाल को, ब्लू पेन भी चला के देखते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हम कहेंगे उच्च न्यायालय का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है भाई? उच्च न्यायालय। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको क्या दिलाई जाती है भाई? शपथ दिलाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर पूछा जाए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसको शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अगर पूछा जाए राज्यपाल का जो अनुच्छेद है कब से कब तक है भी? राज्यपाल का जो अनुच्छेद है 152 से लेकर 162 तक आ जाता है। 152 से लेकर 162 तक राज्यपाल का जो अनुच्छेद आ जाता है बच्चों। अगर बात करें राज्यपाल के द्वारा उच्च क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए भी? आपने कमेंट्स करके बताना है, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए बच्चों। ये मुझे कमेंट्स करके आप बता दोगे। जिस तरह मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ हर वीडियो में, उसी तरह आप क्वेश्चन बताते रहे। उसके बाद अगर बात करें बच्चों, देखिए राज्यपाल जैसे विश्वविद्यालय हुए, उनका वाइस चांसलर भी कौन बनता है? तो हम कहेंगे राज्यपाल। और जो विश्वविद्यालय के उपकुलपति होते हैं, कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है बच्चों। और राज्य लोक सेवा आयोग PSC की बात करें तो उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो राज्यपाल होता है ना, राज्य का प्रथम, हम कह सकते हैं राज्यपाल होता है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपसे पूछा जा सकता है राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? राज्यपाल ही राज्य का प्रथम नागरिक होता है। उसके द्वारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपसे। राज्यपाल से क्वेश्चन की बात करें, अगर बात करें हरियाणा की, यहाँ तक आपने क्लियर होगा। उसके बाद अगर बात करें बच्चों हरियाणा में एक एक की बात करने वाला हूं, चिंता मत करना। हरियाणा में अब तक कितने भी 17 राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कितने?
17 राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कितने भी? 17 बार, या कह सकते हैं हरियाणा में अब तक कितने राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो 17 राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं आज तक। एक एक की बात करने वाला हूं। सबसे पहले किसकी बात करें अगर पूछा जाए, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो धर्मवीर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? धर्मवीर था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 20 जनवरी 1986 को किसका जन्म होता है? धर्मवीर का जन्म होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 20 जनवरी 1986 को किनका जन्म होता है? भाई धर्मवीर का जन्म होता है। धर्मवीर का फिर जन्म कहाँ पर होता है? बिजनौर। नाम सुना आपने या नहीं सुना? बिजनौर में इनका जन्म होता है। बिजनौर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। एक बात और आपको बताने वाला हूं बच्चों, जो राज्यपाल होता है, जैसे हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता। राज्यपाल अदर स्टेट का ही राज्यपाल बन सकता है। जैसे गणेशी लाल हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले हैं, उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। जैसे हरियाणा के प्रथम जो राज्यपाल बने थे धर्मवीर थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, बिजनौर जिले के रहने वाले थे। इनका जन्म भी 20 जनवरी 1986 को हुआ। ये हरियाणा के प्रथम राज्यपाल रहे, लेकिन इनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया गया। इसके अलावा बात करें धर्मवीर को बच्चों पंजाब का राज्यपाल भी रह चुका है। कौन? धर्मवीर। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल का भी रह चुका है। पश्चिमी बंगाल का भी राज्यपाल रह चुका है। कौन रह चुका है भाई? धर्मवीर। हम कह सकते हैं राज्यपाल कर्नाटक का भी रह चुका है। लिख लेना, हो सकता है आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कर्नाटक। इसके अलावा हम कह सकते हैं पंजाब का, पश्चिमी बंगाल का, कर्नाटक का राज्यपाल कौन रह चुका है? धर्मवीर। धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल आपसे एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? धर्मवीर थे। साथ ही साथ बने रहना बच्चों, आज मैं आपके हरियाणा के 17 राज्यपाल क्लियर करने वाला हूं, एक ही वीडियो में। क्लियर है? अब आप कहोगे सर जी ये राज्यपाल कब बने? राज्यपाल बनेंगे मेरे भाई जब हरियाणा का गठन होता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के प्रथम राज्यपाल बने थे। हरियाणा का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1966 को। उसी समय हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बेरीगाम झज्जर से बनते हैं। ये राज्यपाल कब से कब तक रहते हैं? 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक हरियाणा के क्या रहते हैं भाई? राज्यपाल रहते हैं। क्लियर है? ये हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने याद कर लेना है। पहले बनेंगे तो जब गठन होगा 1 नवंबर 1966 को, 14 सितंबर 1967 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। कौन रहे? धर्मवीर। उसके बाद जो दूसरे राज्यपाल बनते हैं वे कौन बनते हैं? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ये क्या बनते हैं भी? हरियाणा के दूसरे राज्यपाल बनते हैं। लिखते जाना साथ के साथ, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल दूसरे राज्यपाल कौन बनते हैं? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती बनते हैं। दूसरे राज्यपाल कब बनेंगे? देखिए दूसरे राज्यपाल कब बनेंगे भी? चलो सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब होता है? 20 दिसंबर 1904 में इनका जन्म होता है। 20 दिसंबर 1904 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है इनका जन्म? तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल में। इनका जन्म कहाँ पर होता है? पश्चिमी बंगाल के इनका जन्म होता है। किसका भाई? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का जन्म होता है। अगर बात करें बच्चों ये कब से कब तक, देखिए उस समय जिस समय वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल बनते हैं, उस समय हरियाणा में सबसे लंबा क्या लगा था भाई? राष्ट्रपति शासन लगा था। क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में किस राज्यपाल के समय में लगा था? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के राज्यपाल में लगा था। इनका कार्यकाल की बात करें बच्चों, जब ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल बने थे तो 15 सितंबर 1967 को बनेंगे। क्योंकि देखिए जो हरियाणा के पहले प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर, उनका कार्यकाल कब रहा था? 1967 तक रहा था। 1967 तक रहा था, सितंबर 14 सितंबर 1967 तक रहा था। उसके बाद ही वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल बन जाते हैं। कब बन जाते हैं भाई? 15 सितंबर। इनको एक डेट याद कर लेनी है आपने, ज़्यादा नहीं करनी भाई। फिर इनका जो कार्यकाल रहा था 15 सितंबर से 1967 से लेकर 26 मार्च, कब तक भाई? 26 मार्च 1976 तक इनका कार्यकाल रहता है। अब इस डेट को याद मत कर लेना, जब हम तीसरे राज्यपाल पढ़ेंगे पीछे वाली डेट याद कर लेना, फिर आपको आसानी रहेगी। मैं आसानी करवा दूंगा बच्चों, चिंता मत करना इस चीज़ की, लेकिन साथ बने रहें और पढ़ते रहें। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जिस समय हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय क्या थे भी? राज्यपाल थे। ठीक है भी, उस समय क्या थे? राज्यपाल। हम कह सकते हैं राज्यपाल कब बने थे? 1967 में बने थे। कब बने थे भाई? 1967 में बने थे। अब बात करी जाती है हरियाणा में उस समय क्या लगा था भाई? हरियाणा में क्या लगा था? हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था उसकी अभी बात कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन में आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बच्चों, उसमें बताऊंगा। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो 2 नवंबर, कई बार 21 नवंबर बताया जा रहा है, कई बार 2 नवंबर बताया जा रहा है। 1967 से लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 22 मई 1968 तक। कब तक भाई? 22 मई 1968 तक हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय हरियाणा के सीएम कौन होते थे भी? राव वीरेंद्र सिंह होते थे। प्रधानमंत्री कौन होती थी देश की? इंदिरा गांधी होती थी बच्चों। अगर बात करें राष्ट्रपति कौन होते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन होते थे, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, चिंता मत करना बच्चों। लेकिन आपने ये याद कर लेना है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के दूसरे राज्यपाल बने। इनका जन्म 20 दिसंबर 1904 को कहाँ पर होता है? पश्चिमी बंगाल में इनका जन्म होता है। फिर हम कह सकते हैं इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 26 मार्च 1976 को इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। 26 मार्च 1976 को क्या हो जाती है? इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ये जा सकता है। ठीक है भी, यहां तक क्लियर है, कोई बात नहीं है, 5 मिनट रुक। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, इसके बाद हरियाणा के जो तीसरे राज्यपाल बने थे, वो तीसरे राज्यपाल कौन थे भी? आर एस नरूला बने थे। कौन बने थे? आर एस नरूला। हरियाणा के तीसरे राज्यपाल कौन बने थे? आर एस नरूला बने थे। पूरा नाम रणजीत सिंह नरूला। इसका पूरा नाम क्या था भाई? रणजीत सिंह नरूला इसका पूरा नाम था। अब इसका शासनकाल याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है बच्चों। हरियाणा के तीसरे राज्यपाल कौन बने थे? आर एस नरूला। पूरा नाम क्या हो जाएगा? रणजीत सिंह नरूला। अगर बात करें बच्चों इसके शासनकाल की, देखिए इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 26 मार्च 1976 तक रहा था। फिर इसका कब हो जाएगा? तो 27 मार्च को हो जाएगा। कब हो जाएगा इसका? 27 मार्च 1976 से लेकर इनका जो कार्यकाल रहा है 13 अगस्त 1976 तक रहा है। 13 अगस्त 1976 तक किसका कार्यकाल रहा है? जो हरियाणा के तीसरे राज्यपाल बने थे रणजीत सिंह नरूला का रहा है। इतना आपने याद कर लेना। उसके बाद में हरियाणा के चौथे जो राज्यपाल बनते हैं भाई, कौन बनते हैं? जय सुखलाल हाथी बनते हैं। कौन बनते हैं भाई? जय सुखलाल हाथी हरियाणा के चौथे राज्यपाल बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। जय सुखलाल हाथी कौन सा दिखेगा? ये दिख जाए। जय सुखलाल हाथी हरियाणा के कौन से भाई?
चौथे नंबर की, मेरे हिसाब से वाइट पेन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चलो रेड पेन देखते हैं। जय सुखलाल हाथी कौन से नंबर के? भाई हरियाणा के चौथे नंबर के बनते हैं। क्या बनते हैं? भी राज्यपाल बनते हैं। इनका जन्म 19 जनवरी, इनका जन्म कब होता है? 19 जनवरी 1909 को। आसान बहुत है याद करना भाई। इनका जन्म कब होता है? 19 जनवरी 1909 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? तो गुरुजी कहाँ पर होता है? बम्बई में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है भाई? बम्बई में इनका जन्म होता है। और जय सुखलाल हाथी जिस समय हरियाणा के राज्यपाल बनते हैं उस समय हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बार हरियाणा में क्या लगता है भाई? राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगता है। आप कहोगे गुरुजी दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है हरियाणा में? वैसे राष्ट्रपति शासन की मैं वीडियो अलग से बनाने वाला हूं बच्चों। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 30 अप्रैल, याद कर लेना इसको। दूसरी बार कब लगता है? 30 अप्रैल 1977 से लेकर 30 अप्रैल 1977 से लेकर जो 20 जून 1977 तक लगता है। कब लगता है? 20 जून 1977 तक ही क्या लगता है भाई? हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। सबसे कम समय, ये वाला क्या था भाई? हरियाणा में सबसे कम समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। हरियाणा में सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन लगने वाला समय था भाई। राष्ट्रपति शासन लगने वाला समय कौन सा था भी? जिस समय हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है भी, हम कह सकते हैं जिस समय हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा वो समय क्या था? कम समय था। मतलब कि हरियाणा में देखिए प्रथम जो समय था, जिस समय हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 को 20 जून 1977 तक, उस समय क्या था भाई? कम समय था। मतलब कि कहने का उस समय कम समय वाला राष्ट्रपति शासन था। ठीक है भाई। उस समय अगर बात करें किसके शासनकाल में, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होते थे भी? बनारसी दास गुप्ता होते थे। 1977 में कौन बने थे? बनारसी दास गुप्ता होते थे। और अगर बात करें पीएम की या राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति शासन खत्म होते ही चौधरी देवीलाल हरियाणा के क्या बनते हैं भी? मुख्यमंत्री बनते हैं। इसको और याद कर लेना। जिस समय हरियाणा के दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, जब राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है 20 जून 1977 को, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? चौधरी देवीलाल बनते हैं। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं भी? चौधरी देवीलाल बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। लेकिन हरियाणा में जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा था, जिस समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? बनारसी दास गुप्ता था। ये अलग अलग बात होती है, अलग अलग आपको याद करनी पड़ेगी भाई। जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा था, दूसरा राष्ट्रपति शासन, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? बनारसी दास गुप्ता थे। जब राष्ट्रपति शासन हट गया था, समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, उस समय समाप्त होते ही राष्ट्रपति शासन में कौन बन जाते हैं भी? चौधरी देवीलाल बन जाते हैं। आप कहोगे सर जी जब हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बताएं, जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय हरियाणा के दूसरे सीएम कौन बनते हैं भी? क्या था? हाँ ये था, हाँ प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। देखिए वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जिस समय हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय के हरियाणा के सीएम कौन होते थे? राव वीरेंद्र सिंह होते थे। कौन होते थे भी? राव वीरेंद्र सिंह। जिस समय हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। लेकिन जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं भाई? बंसीलाल बन जाते हैं। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं? बंसीलाल बन जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? जिस समय क्लियर हुआ,
जिस समय हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? राव वरेंद्र थे। और जिस समय हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन खत्म किया गया उस समय कौन बन जाते हैं? चौधरी बंसीलाल बन जाते हैं। दूसरी बार अगर बात करें हरियाणा में जब राष्ट्रपति शासन लगता है उस समय हरियाणा के सीएम बनारसी दास गुप्ता थे, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है उस समय मुख्यमंत्री का कार्य समाप्त हो जाता है, फिर वहां का शासन कौन संभालता है? राज्यपाल संभालता है। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो चौधरी देवीलाल क्या बन जाते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जय सुखलाल हाथी हरियाणा के चौथे क्या बने थे? भी चौथे राज्यपाल बने थे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में बात करते हैं पांचवें राज्यपाल कौन बने थे? एच.एस. बराड़ बने थे। कौन बने थे भी? एच.एस. बराड़। ये बनते हैं हरियाणा के पांचवें राज्यपाल। हरियाणा के पांचवें राज्यपाल बनते हैं। इनका अगर पूरे नाम की बात करूं हरचरण सिंह बराड़, इनका पूरा नाम की बात करूं तो क्या था भाई? हरचरण सिंह बराड़। हरचरण सिंह बराड़ इनका पूरा नाम था। अगर बात करें हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बनते हैं तो हरियाणा के 5वें नंबर के राज्यपाल बनते हैं। अब बात करें इनका जन्म कब हुआ तो उसको भी याद कर लेना भाई। 21 जनवरी 1922 को इनका जन्म होता है। बहुत आसान है याद करना। 21 जनवरी 1922 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? श्री मुक्तसर का नाम आपने सुना हुआ, मुक्तसर साहिब, पंजाब में इनका क्या होता है भाई? जन्म होता है। पंजाब में क्या होता है? इनका जन्म होता है। कहाँ पर? मुसीरी मुक्तसर में इनका जन्म होता है। अगर बात करें इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु कब होती है तो हम कहेंगे 6 सितंबर 2009 में क्या हो जाती है इनकी मृत्यु। कहाँ पर इनकी मृत्यु होती है तो चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर भाई? चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो हरियाणा के चौथे मुख्य राज्यपाल थे कौन थे भाई? जय सुखलाल हाथी। उनका कार्यकाल कब समाप्त होता है फिर इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है तो हम कहेंगे 24 सितंबर 1977 से लेकर जो इनका कार्यकाल था 9 दिसंबर 1979 तक क्या रहता है भी? इनका कार्यकाल रहता है। इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। यहाँ तक आपने याद कर लेना। लेकिन राष्ट्रपति वाला मैं आपको मुख्यमंत्री क्यों बताया? क्योंकि एग्जाम के अंदर वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं से घुमाया जाएगा। अगर बात करें हरियाणा के 6वें राज्यपाल कौन बने थे भाई? एस क्या था? साधवालिया। एस साधवालिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अगर पूरे नाम की बात करूं तो सुरजीत सिंह। पूरा नाम की बात करूं तो क्या आ जाएगा भाई? सुरजीत सिंह साधवालिया। सुरजीत सिंह साधवालिया इनका पूरा नाम आ जाएगा। लेकिन इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा डाटा। आपकी वीडियो भी लंबी हो जाती है, फिर आप पूरी वीडियो देखते नहीं, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं बच्चों, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन इसके बाद करें इसका कार्यकाल, देखिए इनका कार्यकाल 9 दिसंबर 1979 तक रहता है। फिर इनका कार्यकाल कब शुरू होगा? जब हरचरण सिंह बराड़ हरियाणा के राज्यपाल का पद छोड़ देंगे तो इनका शुरू होता है फिर 10 दिसंबर 1979 से लेकर 27 फरवरी 1980 तक इनका क्या रहता है भी? कार्यकाल रहता है। क्लियर है? इसके बाद जो हरियाणा के राज्यपाल बनते हैं जीडी तपासे बनते हैं बच्चों, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर होगा। जिस भी स्टूडेंट्स ने ये पूरी वीडियो देखी उनके राज्यपाल बिल्कुल क्लियर कर दूंगा बच्चों। चिंता मत करना, धीरे धीरे ही सही पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ाई से बिल्कुल नाता तोड़ लीजिए। अब मुझे लगता है बच्चों में इतना इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है बच्चों को एग्ज़ाम पता नहीं कब होने के चक्रों में मत रहना। कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तैयारी अपनी रखना, अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, अपने यूट्यूब चैनल को ऊंचाइयों पर ले जाते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।